देखो बेटा, अभी हम शेयर्स का टॉपिक चालू किए तो शेयर्स का हर छोटी छोटी पार्ट क्लियर कर देते हैं। आज का है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स का हमारे पुराने वीडियो में जाएंगे जहां डिजिटल बोर्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे हम जो पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर किया है। पूरा छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस को भी किए हैं। ठीक है, हमारे वेबसाइट abjitstudycenter.com में जाएंगे, वहां से हमारे लाइव क्लासेस भी चालू हैं। वहां पे आप देखिएगा, हम इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करते, हम कट टू कट पॉइंट में ही पढ़ाने पे आते हैं। और सपना मैम और कुमार सर भी पढ़ाएंगे। हमारे कॉमर्स में 3 टीचर कंटिन्यू पढ़ाते हैं। इधर देखिए, आज का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तो अब आता है शेयर्स। तो शेयर्स क्या है? द पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर्स, बताया है। तो जब पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर है तो शेयर का अब आया ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये दोनों आता है। और हमारे पास क्या होता है ओवर, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेन है, ये पेन है, मान लीजिए ये पेन जो है हमारे पास 40 पीस पेन है और खरीदार 20 ही 30 आए हैं, तो ये क्या है? अंडर। खरीदार आए, अभी खरीदे नहीं है, ये क्या है? अंडर सबका मतलब अप्लाई कर दिए कि हम खरीदेंगे ऑनलाइन में। तो ये क्या है? जितना हमारे पास है नंबर ऑफ पेन, उससे कम के लिए लोग खरीदने आए, अभी खरीदा नहीं है उन्होंने, ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 40 ही पेन है और ऑनलाइन में हमारे पास एप्लीकेशन आ गया बहुत सारे, 100-150 आ गए, ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारे पास आता ओवर सब्सक्रिप्शन होता है क्या, आप जान गए होंगे। अगर हमने शेयर मार्केट में क्या किया, इशू किया, हमने 40,000 शेयर इशू किया और हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, आइए हमको दीजिए, नेम फेम रेपुटेशन अच्छा है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। तो 50,000 आ गए, तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा है, यही क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए। फुल्ली रिजेक्शन ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास आया, अभी मैंने एग्जांपल दिया, कितना? 40,000 हमने इशू किया, हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन आ गए, तो मैं 10,000 को क्या करेंगे? फुल्ली रिजेक्ट कर देंगे और 40 को 40 हम दे देंगे, अलॉट कर देंगे। यही क्या है हमारा पहला फुल्ली रिजेक्शन ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन। जो एक्स्ट्रा आए हैं वो उनको मैंने हटा दिया और बाकी को मैंने क्या किया? अलॉट कर दिया। ठीक, और उनके पैसे को भी क्या किया हमने? रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। और दूसरा प्रोराटा बेस पे, प्रोराटा बेस पे, जैसे इसमें एग्जांपल तो अलग दिया है, मैंने अभी जो दिया बोला उसी पे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जैसे 40,000 हमने इशू किया, 50,000 एप्लीकेशन आए, 50,000 को 40 मैंने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। मतलब क्या किया? यहाँ रेशियो वाइज अलॉटेड किया मैंने। 50,000 एप्लीकेशन को मैंने कितना किया अलॉट? 40 किया। मतलब जब ये 4040 कट ऑफ 5 को 4 दिया, मतलब कि 5 एप्लीकेशन होल्डर जो है उसको 4 ही शेयर अलॉट किया। ये होता है क्या? प्रोराटा अलॉटमेंट। जैसे मैंने दिया है, देखिए शेयर अलॉटमेंट किसमें? प्रोपोर्शनली जब करते हैं, जैसे हमारे 2 टाइम्स आता है, 50,000 इशू के जगह 1 लाख शेयर आ गया, तो 1 लाख को मैंने 50,000 अलॉट कर दिया, यही हमारा क्या हो गया? प्रोराटा अलॉटमेंट। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड कुछ नहीं है, कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को प्रोराटा पे कर दिया, यही क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट। जैसे अभी हमने बताया था 50, मान लीजिए 1 लाख एप्लीकेशन आया हमारे पास और हम ऑथराइज है कितने के लिए? 50,000 के लिए, 50,000 के लिए। हमने 1 लाख में से क्या किया? 25,000 को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो इसके पैसे को क्या करेंगे हम? रिफंड कर देंगे, वापस दे देंगे बेटा। और बाकी जो 75,000 बचे हैं, उस 75,000 को हम क्या करेंगे? जितने के हम ऑथोराइज है उतने से ही क्या करेंगे? हम अलॉट कर देंगे। तो यही क्या हो गया? कॉम्बिनेशन मेथड। कुछ को वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कुछ को प्रोराटा बेस पे अलॉट कर दिया, यही क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन मेथड। देखिए, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब इसके न्यूमेरिकल जब करेंगे उससे पहले ये हमको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। आपको दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। कट टू कट पॉइंट नहीं पढ़ाना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है।